खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहरियों को सस्ते आटे की फ्राहमी के लिए रमजान बाजार में इकदाम किए गए। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन मुल्तान की जानिब से मोबाइल स्टोर फाल कर दिया गया है। शहरियों को सस्ते आटे की फ्राहमी बारे क्या कहना है, जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी, इस वक्त हम सस्ता रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर दीगर अशिया के जहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहीं सस्ते आटे की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर की जानिब से मोबाइल स्टोर जो है वो कायम किया गया है, जहाँ पर सस्ता आटा जो है वो शहरियों को फ़राहम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है मर्द और ख़वातीन हज़रात की, यहाँ पर जो आटे के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। आटा लेने आए हैं। सही मिल रहा है क्या यहाँ पर है? हाँ जी, हाँ जी, सही मिल रहा है, सही मिल रहा है। क्या कैसे सही मिल रहा है? 650 का बता रहे हैं। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर कैसे इंतजामात हैं और आटा सस्ता मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, आटा बिल्कुल सस्ता मिल रहा है, इंतजामात भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। कैसे इंतजामात बेहतर हैं? पिछले साल की निस्बत जैसे बहुत लंबी लाइनें होती थी, लाइनें तरतीब वाइज दे रहे हैं, एक तो आटा और उसके अलावा शेड्यूल है, आटा सही दे रहे हैं लाइन में। हाँ जी। ठीक है जी, बाहर क्या रेट चल रहा है जो आप यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, क्या वजह है? बाहर तो 1900 रुपये बैग है 10 किलो का, इधर ये 650 का दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्क है। हाँ जी, फर्क है। आपको सहूलत है रमजान बाजार में यहाँ पर या नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा कुछ चीज़ों में सहूलत है। अब ये जो दे रहे हैं टमाटर मटर दे रहे हैं 64 रुपये किलो है, बाजार रेडी वाले 60 रुपये बेच रहे हैं। ठीक है। टमाटर 114 लिख रहे हैं, बाहर 100 रुपये 80 रुपये बिक रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं सस्ती। प्याज में से जो डिस्काउंट है वो 160 बिक रहा है बाजार, इधर 120 है। ये आटे के हवाले से बताएं। आटा तो यही है, अभी स्टोर में भी यही रेट है, यहीं भी यही रेट है। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर कायम किया गया है। शहरियों के ये तासुरात हैं कि यहाँ पर तरतीब से और इंतजामात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। तरतीब से बारी आने पर सबको जो है वो आटा ख़रीदने रहे और इसके साथ साथ दीगर चीज़ों के प्राइस जो हैं वो मार्केट की निस्बत काफ़ी कम हैं। जी शुक्रिया सुहेरा तारिक। रमजान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। अशिया खुरनोश महंगी होने पर मुल्तान के वकला ने खामोशी तोड़ दी है। कहते हैं कि घी, सब्जियां, फल समेत तमाम अशिया महंगी हो गई हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों के नफाज में मुकम्मल नाकाम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं महर इमरान से। महर, बताइएगा मजीद क्या कहना था वकला की जानिब से? जी बिल्कुल, बात करेंगे रमज़ान मुबारक में जो महंगाई है, जो अशिया खुर्दनोश और जो सब्जियों और फलों के रेट बढ़ चुके हैं, जहाँ पे दीगर बरादरी तशवीश का इजहार कर रही है, वहाँ पे वकला बरादरी भी इस महंगाई को कम करने के हवाले से, कंट्रोल करने के हवाले से जो हुकूमत से मुतालबा कर रही है। यहाँ पे अफजल बशीर अंसारी समेत दीगर दोस्त मौजूद हैं, वकला साहबान मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस महंगाई में? रमज़ान मुबारक में तकरीबन रेट बढ़ जाते हैं और इस पर इस मरतबा भी कंट्रोल नहीं किया गया। क्या सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा इंतहाई शर्मिंदगी के साथ और इंतहाई दुख के साथ कि हम शुरू से सुनते आए हैं कि ये रहमतों का महीना है, लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होता है तो ये आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर सतह के आदमी के लिए ज़हमतों का महीना बन जाता है। उसकी वजह कोई बैरूनी नहीं है। उसकी वजह हमारी गवर्नमेंट की नाअहलियाँ हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की भत्तेखोरी है, जो उनके ज़िम्मे काम है उसको वो बिल्कुल नहीं करते। ये महंगाई का तूफान जो है ना, हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की वजह से है। जैसा कि मेरे भाई बता रहे थे कि एक एसी में बैठ के आने वाला गाड़ी में बैठ के आके वो कैसे, उसे क्या पता कि महंगाई क्या चल रही है क्या नहीं है। दूसरे नंबर पे ये जो हम पॉलिसियां बना रहे हैं, लोगों को लाइनों में लगा रहे हैं, आधा क्या पूरे मुल्क को हमने भिखारी बना रखा है। वकला का कहना था कि राशन तकसीम करने से बहुत बड़ा जो तबका है, अभी वो डिज़र्विंग तबके तक जो सहूलियात नहीं पहुंच रही और वो अपने घर की जो गुजर बसर है, जो अपना रोज़ी रोटी है, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। रमज़ान मुबारक में आम दिनों के मुनासबत से महंगाई भी बढ़ रही है और वकला बरादरी भी इस तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि इस महंगाई के जिन को दोबारा बोतल में बंद किया जाए। जी महर इमरान, शुक्रिया आपकी अपडेट्स के लिए। और आपको बताएंगे कमिश्नर मुल्तान मरीम खान इंतजामात में बेहतरी के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। तमाम महकमों को माह सयाम में इंतजामात मजीद बेहतर बनाने का टास्क दिया गया है।
एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस पर हर सूरत अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को तमाम स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल करने का हुक्म जारी किया गया। कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि मुख्तलिफ अजला में 70% तक राशन तकसीम मुकम्मल की जा चुकी है। 9 लाख से ज्यादा अफराद को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। वासा सीवरेज के पानी की निकासी और साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाएं। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामे आवेजा करवाए जाएं। गिरा फरोश जखीरा अंदोजों से आनी हाथों से निपटा जाए। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, तमाम महकमों को माह सयाम में इंतजामात मजीद बेहतर बनाने का टास्क दिया गया है। एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस पर हर सूरत अमल दरामद करवाने का हुक्म जारी किया गया। निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम का अमल जारी है। जनूबी पंजाब भर में मुस्तकीन को दहलीज पर राशन फ्राहम किया जा रहा है। डीसी बहावलनगर का राशन पैकिंग सेंटर का दौरा, तैयारी के मराहल का जायजा लिया, मयार भी चेक किया है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम जारी है। जनूबी पंजाब भर में मुस्तकीन को दहलीज पर राशन फ्राहम किया जा रहा है। डीसी बहावलनगर का राशन पैकिंग सेंटर का दौरा, तैयारी के मराहल का जायजा लिया, मयार भी चेक किया गया। अब आपको बताएंगे अवाम की किस्मत खराब, कभी निमोनिया तो कभी डेंगू बुखार। भावलपुर में 7 रोज से बुखार में मुब्तला शख्स में डेंगू की तस्दीक हुई है। दुनियापुर के रिहायशी रियाज का BVH में इलाज जारी है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, भावलपुर में 7 रोज से बुखार में मुब्तला शख्स में डेंगू की तस्दीक हुई है। निमोनिया के बाद डेंगू के वार भी जारी हैं। और आपको बताते चलें कि 24 घंटे में निमोनिया से मुतासरा 11 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में 28 बच्चे से इलाज हैं। भावलपुर में 24 घंटों में मजीद 16 बच्चे निमोनिया के रिपोर्ट हो चुके हैं। निमोनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 1430 हो गई है। ताहिर जोया हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मजीद अपडेट्स के लिए। ताहिर, बताइएगा अभी तक निमोनिया और डेंगू के कितने मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, मजीद क्या सूरत हाल है? हो रहा है और इस मौसम में डेंगू की अफजाइश जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से केसेस जो हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। बहावलपुर शहर का 5वां केस जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आया है। दुनियापुर का रिहायशी एक शख्स जिसकी उम्र 30 साल है, वो बहावलपुर में रिहाइश पजीर था। उसको 7 दिन से अलामा जाहिर हो रही थी डेंगू की और उसको कल अस्पताल लाया गया और जो अलामात थी उसमें उसके नाक से खून निकलना भी शामिल था, जिस पर उसके टेस्ट किए गए और डेंगू वायरस जो है वो मस्बत आया। उसके बाद उसको डेंगू वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। उसका इलाज मौलजा जारी है। और जो तिब्बी माहिरीन उनका भी यही कहना है कि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। डेंगू जो है इस मौसम में, खट्टे मीठे मौसम में ज्यादा फैलता है, तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखें, फ्रेश पानी जो है वो घरों में ना रुकने दें ताकि जो डेंगू है उसकी लार्वा की अफजाइश ना हो सके। साथ साथ अगर हम निमोनिया की बात करते चले तो मौसम भी काफी तब्दील हो गया, उसके बावजूद केसेस जो हैं वो ताहाल रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हलाकतों का जो सिलसिला है वो काफी हद तक कम हो गया है। पिछले 3 दिन से भावलपुर शहर में निमोनिया से कोई हलाकत नहीं हुई है। और साथ साथ ये भी एक अच्छी खबर है कि जो दाखिल बच्चे हैं उनकी तादाद भी मुसलसल कम होती नजर आ रही है और जो रिपोर्ट होने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद भी बतदरीज आने वाले दिनों में भी कम होती नजर आएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो भावलपुर में 16 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, 11 बच्चे विक्टोरिया अस्पताल और 5 बच्चे सर सादिक अब्बासी अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ जो दाखिल बच्चे हैं उनकी तादाद कम होकर 12 रह गई है। 10 बच्चे विक्टोरिया अस्पताल और 2 बच्चे सर सादिक अब्बासी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। और जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सेहतयाब हुए हैं बच्चे, उनकी तादाद भी अच्छे है। इसके साथ अगर हम यकम जनवरी से अब तक की बात करें तो 1430 बच्चे रिपोर्ट हो चुके हैं और यकम जनवरी से अब तक रिकॉर्ड हलाकतें भावलपुर शहर में हो चुकी हैं। 75 बच्चे जो हैं वो इस मर से जाँ बक हुए हैं अभी तक। जी ताहिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बिलाल न्याजी ने भी हमें ज्वाइन किया है अपडेट्स के लिए। बिलाल, बताइएगा। मुल्तान में भी नमूनिया की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो पहले की निस्बत तो नमूनिया के मरीजों में हमें काफी कमी दिखाई दी है, लेकिन अभी भी जो नमूनिया के मरीज हैं वो अस्पतालों में रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान में 11 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं जो कि नमूनिया से मुतासर होकर मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में लाए गए हैं। इस वक्त चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 28 बच्चे जेर इलाज हैं जिनका इलाज जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई बात रिपोर्ट नहीं हुई, जबकि अगर हम बात करें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 जो बच्चे थे वो सेहतयाब होकर उनको डिस्चार्ज किया गया है। यकम जनवरी से ये सिलसिला हमें देखा जो कि अब तक जारी है नमूनिया का। उसके बाद अब तक 58 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी नमूनिया के मरीजों में काफी कमी सामने आई है। और मुल्तान में जो बच्चे चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में दाखिल कराए गए हैं उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से।
तो इस हवाले से पूरे जनूबी पंजाब में अब सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो बच्चे जेर इलाज हैं उनका इलाज भी जारी है। जी बिलाल, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं निमोनिया और डेंगू के हवाले से। निमोनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 1400 है। मुल्तान में अब तक निमोनिया से 58 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। बहावलपुर में अब तक निमोनिया से 75 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, और बिलाल नियासी ने भी हमें तफसीलन आगाह किया। बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे गैस्ट्रो मर्ज के हवाले से। मुल्तान में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा है। मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। 24 घंटे में सरकारी अस्पतालों में 151 मरीज लाए गए हैं। निश्तर अस्पताल में 45 जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 51 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 24 और टाउन अस्पतालों में 28 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर आपको गैस्ट्रो के मर्ज के हवाले से बता रहे हैं। 24 घंटों की रिपोर्ट देंगे। 24 घंटे में सरकारी अस्पतालों में 151 मरीज लाए गए हैं। निश्तर अस्पताल में 45, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 51 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 24 जबकि टाउन अस्पतालों में 28 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। करोड़ों रुपए जाया, कारकर्दगी सिफर। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन बंद कर दिया जाए। असातिज़ा ने बड़ा मुतालबा कर दिया। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक पैक ऑनलाइन सवालिया पर्चों के लिए करोड़ों जाया करने लगा है और प्रिंटिंग के अखराजात भी स्कूलों की जिम्मेदारी पे डाले जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद रियाज से। जुनैद, बताइएगा हमें। जी, पैक्ट और पंजाब टीचर यूनियन पंजाब ने जो है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, जो कि हर साल 5वीं और 8वीं जमात का इम्तिहान मुनक्कद करवाता है, उसको ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इसी वजह से हम बात करेंगे। पैक्ट और पंजाब टीचर यूनियन के सदर काशिफ शहजाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे जी, क्यों आप चाहते हैं ये बंद हो जाए? असल में बुनियादी तौर पर जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है ना, इसका इम्तिहानात के हवाले से रोल कोई भी नहीं है। ये सिर्फ पेपर बनवाता है, वो भी हमारे असातिज़ा बनाते हैं, और उस पेपर को ऑनलाइन कर देता है। सिर्फ इतना काम पूरे साल में करते हैं, जो अब आजकल इन्होंने क्लास 1 से 8 तक सबका शुरू कर दिया हुआ है सिलसिला ये। और उसके बाद उस पेपर की प्रिंटिंग, उसके ऊपर आने वाले अखराजात, एक पेपर 40 रुपए में प्रिंट होता है और स्कूलों के पास नॉन सैलरी बजट नहीं होता, उससे तो बिजली के बिल भी नहीं दिए जाते। तो ये जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है, ये सिर्फ एक क्या पेपर ऑनलाइन करने के बाद बाकी पेपर बनाना भी हमारी असातिज़ा की जिम्मेदारी, पेपर लेना भी हमारी जिम्मेदारी, पेपर जो है उसको कंडक्ट करना और उसका रिजल्ट तैयार करना भी हमारी जिम्मेदारी। तो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो सालाना करोड़ों रुपए का बजट जो है वो ज़ाया कर रहा है। कोई काम नहीं है इसका। तो इसलिए बेहतर है कि हुकूमत वक्त को, वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर तालीम पंजाब को नोटिस लेना चाहिए और पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरह पहले सेंटर के इम्तिहानात होते थे, उसी तरह वो सिलसिला रखना चाहिए दोबारा। जी, आपने बात सुनी काशिफ शहजाद चौधरी की। एक तो पेपर भी आउट हो रहे हैं और बच्चों के पेपर लेना भी मुश्किल हो रहे हैं, और असातिज़ा जो कि स्कूल में पेपर प्रिंटिंग करवाते हैं, उन्होंने बताया कि 40 रुपये फ़ी पेपर जो है वो प्रिंटिंग हो रहा है और तकरीबन 80 से 1 लाख रुपए फी स्कूल मीटिंग पे खर्च हो रहा है। ताहम इन्होंने कहा है कि पैसों का ज़ाया इसे फिल फॉर जो है ख़त्म कर दिया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका जुनैद रियाज। और अब बात करेंगे जनूबी पंजाब में बाकायदा कपास की काश्त का आगाज हो गया है। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली ने कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीज बोया है। इनका कहना है कि अगेती काश्त से ज़्यादा और बेहतर पैदावार हासिल हो सकती है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं अली रियाज से। बिल्कुल, कपास सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि मुल्क की मईशत में भी एक रीढ़ की हड्डी का किरदार जो है रखती है। वाइट गोल्ड कहा जाता है। तो वाइट गोल्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो मार्च का मेरा खासा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि गुज़िश्ता जो अगर बात की जाए जो गुज़िश्ता सालों के जो तजुर्बात है वो यही बताते हैं कि कपास की जो अर्ली सोइंग है वो काफ़ी बेहतर है। गुज़िश्ता साल भी जो अर्ली सोइंग थी उसके नताइज एक तरफ जहाँ बेहतर आए थे, पेस्ट प्रेशर कम रहा था, तो पैदावार भी बेहतर थी। तहाँ मार्च के महीने में भी और उसके बाद जो रिकमेंडेशन थी इस बार अब पंजाब जैसे कहा जा रहा था कि ट्रिपल जीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। ट्रिपल जीन जो बीज है वो जो है काश्त किया जाए, उसके साथ साथ जल्द अज जल्द जो काश्त मुकम्मल हो जाए। तो आज कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब साकिब अली तील साहब ने जो है बाकायदा तौर पर कपास के खेतों में जो बेड तैयार किए गए थे उसमें बीज लगा कर इफ्तिताह कर दिया गया, जिसका मकसद ये है कि इस बार भी जो अज़म है वो यही लेकर चले कपास की ज़्यादा पैदावार जो हासिल हो, जिससे काश्त और फ़ायदा पहुंचे। तफसीलात जानते हैं सेक्रेटरी समझो सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे, इस साल का क्या स्लोगन है, क्या मोटिव है? थैंक यू जी। बिल्कुल आपने सही बात की कि कपास हमारी मईशत का जो है वो बैकबोन है।
हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज का है। हर साल हमारा क्लाइमेट डिफरेंट होता है। पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं। अब इस साल, पिछले साल अर्ली में बहुत अच्छा वेदर था, इस बार बहुत कोल्ड रहा, ठंड रही। उसका हमें ये नुकसान हुआ कि या तो बहुत सी जर्मिनेशन हुई नहीं, अगर हुई तो वो जल गई, ख़राब हो गई, 10-20% नुकसान हुआ, तो हमें उसको दोबारा लगवाना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम आए, लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा हो गया अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम है। ये 31 मार्च, बल्कि अप्रैल का ही फर्स्ट वीक भी, वो भी हम अर्ली में ही शुमार करते हैं, क्योंकि ये अप्रैल से शुरू हो जाता है। लेकिन 31 मार्च तक हमारे पास टाइम है किसानों के पास। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये होगी, हार्ड पेन तोड़ें, क्योंकि हार्ड पेन होने की वजह से अगर ज़मीन के नीचे 2-2.5 फुट सख्त जगह है, हार्ड पेन है, ऐसे हमारी कपास की जड़ें गहरी नहीं जाती। जब जड़ गहरी नहीं जाएगी तो ना उसका वो प्रोडक्ट। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ टूडे से फिलहाल इतना ही।